जैसे पूरा चाल कम कर दिए तो मोड़ पे एकदम सुता घुमा दो, उठा घुमा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा कम कर दो तब उठा सुता जैसे घुमा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर ज़्यादा चल रहा, पूरा ज़्यादा चल रहा, सब चीज निकला हुआ जस्ट है। ये क्या है? प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। जो दिख रहा है आपको, ये प्रिज्म के बारे में देखते हैं। इसमें प्रिज्म कितना सतह है? एक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए आज चलते हैं लेक्चर 3 प्रकाश का बर्तन में लेक्चर 3। हम इसके पहले पढ़ चुके थे प्रकाश, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, प्रकाश यानी बर्तन पढ़ चुके थे, प्रकाश का बर्तन का परिभाषा हो चुका था। और हम जाने थे कि हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, यानी 2.42, ये सारा चीज़ हो गया था। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रकाश का बर्तन में प्रिज्म के बारे में सिर्फ परिभाषा रहेगा, थोड़ा सा चीज़ हो जाएगा। लेकिन हम इसके आगे प्रकाश का परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि आगे नेक्स्ट, क्योंकि तीसरा चैप्टर का भी हम यहाँ सॉल्व कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन प्रिज्म कारण विस्तार से पढ़ लेते हैं। चलिए आज प्रिज्म कारण देखते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म कारण। प्रिज्म का परिभाषा पढ़ने से पहले हम प्रिज्म को देखेंगे, है ना। क्या होता है? ये है जो पिक्चर आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, क्या किसका प्रिज्म? ये नहीं है, किसका पिक्चर है? प्रिज्म का पिक्चर है। ये जो ये दिख रहा है किसका पिक्चर है? प्रिज्म का। अब प्रिज्म के बारे में और अच्छे समझने के लिए हम एक प्रिज्म को लेते हैं। चलिए देखिए, एक प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है, रियल में एक प्रिज्म है, सही में, ऐसा नहीं मजाक करें। ये क्या है? प्रिज्म का पिक्चर है, ठीक ना। अब इस प्रिज्म का पिक्चर हम बताते हैं, ये क्या है? प्रिज्म। देखिए जस्ट समय सब चीज निकला हुआ एकदम जस्ट है। ये क्या है? प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। जो दिख रहा है आपको, ये प्रिज्म के बारे में देखते हैं। इसमें प्रिज्म कितना सतह है? एक, देखिए गिनिए प्रिज्म में, 1 2 3 4 1 5। तो कितना सतह है इसमें? 5 सतह है। तो प्रिज्म में कितना सतह? 5 सतह। पूछ देता है कि प्रिज्म में, पहला क्वेश्चन आया था कि प्रिज्म में कितने सतह? तो 5 सतह। तो गिन भी बता दिए कि अच्छा 1 2 3 4, एक नीचे में 5। प्रिज्म में कितना सतह होता है? 5 सतह। तो प्रिज्म का पता चला क्या होता है? ये किसका अधिकार है? लकड़ी का अधिकार है। प्रिज्म किसका है? कांच का है। एक पारदर्शी माध्यम है, इधर से लाइट जाएगा तो उधर दिख जाएगा। देखिए इधर से मून के दिख रहा है तो दिख रहा है, ठीक ना। तो पूरे तरह से नहीं दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। क्या है? पारदर्शी माध्यम है। ये क्या है? पारदर्शी माध्यम। अगर इधर से प्रकाश डालेंगे इधर निकल जाएगा, ठीक ना। क्या है? इधर से अगर वही तो पारदर्शी ऐसे मारेंगे तो निकल जाएगा। चलो आप समझते हैं इस प्रिज्म के बारे में अच्छे से। पहले हम लोग प्रिज्म का पिक्चर भी देख लिए कि ये प्रिज्म है। इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम कंसेप्ट को लेते हैं। उसके बाद बताएंगे इसमें प्रकाश को अगर हम डालें, श्वेत प्रकाश को डालें तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इसको वर्णपट भी कहा जाता है। तो वर्णपट के बारे में अच्छे से और समझते हैं कि कैसे विभक्त होता है। अगर ये अंधेरा रहता तो हम यहाँ पे ही दिखा देते इसमें प्रकाश डाल के कि कैसे होता है। तो सूर्य का प्रकाश में अगर हम इसको, हम जो ऑफलाइन क्लास में बताए भी थे 7 रंग का प्रकाश, यहाँ दिखाएंगे, इसमें रियल में 7 रंग का प्रकाश निकाल के दिखाएंगे प्रिज्म हमारे। तो हम यहाँ तो दिखा नहीं सकते बोर्ड पर, लेकिन हम समझाने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलो देखिए होता क्या है इसमें कि प्रिज्म में होता है कितना सतह? तो 5 सतह। ये क्वेश्चन आता। अब यहाँ से ऐसे इस पे यहाँ से प्रकाश डालें, क्या पक्के? प्रकाश से डालें, प्रकाश से डालें, प्रकाश डालें। अगर हम यहाँ से प्रकाश डालें, ठीक ना, अगर इसमें हम प्रकाश डालते हैं तो कैसा प्रकाश निकलेगा उसके बारे में समझते हैं अच्छे से। अब समझते हैं कि प्रिज्म पे जब हम श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश मारते हैं, क्या करते हैं? प्रिज्म पे जब हम श्वेत प्रकाश मारते हैं तो 7 रंग में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। जो 7 रंग में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि श्वेत प्रकाश में, इस सफेद वाला प्रकाश में, उसमें 7 रंग होता है। ऐसा नहीं कि प्रिज्म में 7 रंग होता है। प्रिज्म तो एक मशीन हुआ कि जो कलर को अलग कर रहा है, विभक्त कर रहा है, बांट रहा है, ठीक ना। तो क्या हुआ? ये तो एक मशीन हुआ जो कि उसको क्या कर रहा है? कलर को बांट रहा है। तो हम जब प्रिज्म पे मारते हैं श्वेत प्रकाश तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। कौन कौन सा रंग में होगा? पहला होगा लाल, फिर नारंगी, पीला, और हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इस 7 रंग में विभक्त होता है। कितना रंग में? 7 रंग। जब श्वेत प्रकाश हम प्रिज्म में मारते हैं तो ये प्रिज्म ले लिया ऐसा, तो इसमें मारना तो हम इसलिए हम ऐसा लेंगे, ठीक ना। जब हम प्रिज्म मारते हैं, क्या कहते हैं? प्रिज्म जब हम प्रकाश मारते हैं, श्वेत प्रकाश मारते हैं, कितना रंग में विभक्त होता है? 7 रंग में। कौन कौन सा रंग हुआ? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो नीचे से लिख देते हैं, नी पी नाला, ये लिख देते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, बैजानी पी नीला, ठीक ना, ऐसे भी पढ़ सकते हो तोड़ तोड़ के, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसका मतलब क्या हुआ, ब से हुआ यहाँ से बैगनी, जा से हुआ जामनी, नौदगी से हुआ नीला, ह से हुआ हरा, और दुर्गी से हुआ पीला, ठीक ना, और ना का से हुआ नारंगी, ला से हुआ लाल। ठीक, ये याद रखना है। ये नाम अगर याद रख ले, ये चीज याद रख ले, तो उनको कलर विभक्त याद हो जाएगा कि क्या होता है, 7 कलर में जो विभक्त होता है श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब पृथ्वी में मारते हैं तो कितना रंग में विभक्त होता है, 7 रंग में जो विभक्त होता है, उसको हमको समझ में आ जाएगा कि 7 रंग कौन कौन सा होता है। ये होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला, लाल। याद हो गया, ऊपर से भी कर सकते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। कितना विभक्त हुआ, 7 है। अच्छा, अब इसमें पूछ दे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य उसका होता है जो कम मुड़ा। या कम कौन मुड़ा है, सबसे कम कौन मुड़ा है, लाल। तो सबसे अगर ज्यादा तरंगदैर्घ्य पूछे तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा बोल रहे, सबसे ज्यादा किसका होगा तरंगदैर्घ्य, लाल, क्योंकि ये सबसे कम मुड़ा हुआ, इसीलिए इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। सबसे ज्यादा अगर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो किसका बोलोगे, लाल का। अगर सबसे कम पूछा जाए तो बैगनी का। अब समझो एक एग्जाम्पल है, पूरा स्पीड चला रहा है गाड़ी, क्या कर रहा है, पूरा स्पीड गाड़ी चला रहा है, अब मोड़ आया, क्या करोगे, धूम-3 की तरह मोड़ दोगे, नहीं ना, तो गिरोगे एकदम, धूम-3 करोगे तो क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। फिर अब पूरी उन्हें सब्जी खाने के लिए बुला लोगे, ठीक ना, हाँ वही, इसको हैप्पी बर्थडे बोलो, डेट बोलोगे तो थोड़ा सुनने में खराब लग रहा है, ठीक ना, तो धूम-3 नहीं बनता पाओगे। मतलब जो जितना स्पीड से रहेगा उसका मुड़ाव क्या होगा, कम होगा। अगर मोड़ पे जाते, पूरा स्पीड से मोड़ पे जाते तो मोड़ पाते हैं, बाइक चलाओ अब पूरा स्पीड से मोड़ पे जाओ, तो 60-70-80 चला लो, ठीक ना, जितना होता है, मतलब जितना सीधा रोड चला लेके मुड़ेगा तो धूम-3 नीचे, अब फिर हैप्पी बर्थडे, ठीक ना, फिर केक नहीं कटेगा, एक बार पूरी उन्हें सब्जी 13 दिन 12 दिन के बाद, ठीक, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो अगर वो चीज करें हम तो क्या हो जाएगा, तो यानी जिसका चाल अधिक हो, जिसका चाल अधिक हो उसका क्या होगा, मुड़ाव उतना ही कम होगा। और जैसे पूरा चाल कम कर दिए तो मोड़ पे एकदम सुताक घुमा दो, उठाक घुमा दो बाइक, कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा कम कर दो तब उठाक सुताक जैसे घुमा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर ज़्यादा चल रहा, पूरा ज़्यादा चल रहा, फुल चल रहा, तो क्या कर सकते हैं, मोड़ पे कम मोड़ सकते हैं, क्योंकि इसलिए होता है ना कि बाइक चला रहे तो स्पीड से कम, मोड़ पे कम स्पीड रखना चाहिए ताकि घुमाने में ठीक हो। मतलब इसका स्पीड क्या है, लाल का बहुत स्पीड है, इसलिए इसका मुड़ाव क्या हुआ, कम हुआ, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, बहुत अधिक है। किसका बहुत अधिक है, रेड कलर का, लाल कलर का। और सबसे कम किसका है, बैगनी का। सबसे कम अगर तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, बैगनी का। सबसे अधिक किसका है, लाल का। समझ गया ना, धूम-3 वाला स्टाइल नहीं चलेगा, एकदम पूरा स्पीड एकदम सुता के मुड़ा दो, ऐसा नहीं, फिल्म का बात नहीं, तो रियल लाइफ में, ठीक ना। तो यहाँ सबसे अगर अधिक तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, लाल का। अच्छा, श्वेत प्रकाश से मारते हम तो कौन कौन सा रंग विभक्त होता है, देखो ये नाम याद रखना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो उल्टा पढ़ लो, लाल का सबसे ज्यादा, फिर नारंगी का उससे, फिर पीला का उससे कम, फिर हरा का उससे कम, फिर नीला का उससे कम, फिर जामुनी का उससे कम, फिर बैगनी का सबसे कम, ठीक ना, उल्टा पढ़ लिए। तरंगदैर्घ्य अगर अधिक सबसे पूछे लाल, सबसे कम पूछे तो बैगनी। अच्छा, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका हो सकता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका हो सकता है। अच्छा, अपवर्तनांक से आते सबसे ज्यादा किसका हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्या दिमाग लगा जो अपवर्तनांक भी याद रहे और क्या रहे याद कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ये भी याद रहे। तो 2 चीज याद रखने के लिए अच्छे समझना पड़ेगा। जैसे मुड़ाव जिसका कम हुआ उसका चाल अधिक होगा, सिंपल सा बात है। अगर स्पीड पूरा चल रहा है तो जिसका मुड़ाव कम हुआ उसका चाल क्या होगा, अधिक हुआ। अगर चाल अधिक हो रहा है तो मतलब है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक हो रहा है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा।
तो स्पीड देखो, तरंदर मतलब एक समझ लो स्पीड पूरा। और स्पीड लाल क्या है, खतरा कर, और स्पीड चला रहे हैं मतलब लाल खतरा कर, स्पीड यही। तरंदर सबसे अधिक पूछा जाए तो लाल का, और अपवर्तनांक सबसे अधिक पूछा जाए तो बैगनी का। अब बोलोगे अपवर्तनांक सर बैगनी का कैसे ज़्यादा हो गया? हम अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किसका होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। हम बताएं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, ऐसा हम बता दिए बैगनी में प्रकाश की चाल। तो बैगनी में प्रकाश की चाल क्या बताएगा, जिसका जितना होगा तो बैगनी में प्रकाश की चाल क्या होगा, ये जो होगा इसका चाल क्या है, बहुत कम है। तरंदर क्या है, बहुत कम है ना, क्योंकि ज्यादा मोड़ा हो रहा है मतलब तरंदर क्या कम है। और यहाँ हम कम से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो एक सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 से, 2 गुना 10 12 5 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका अगर कितना होगा 1.5 होगा, ठीक है ना, 1.5 होगा। मान लो अगर हम यहाँ कर रहे हैं 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, समझो 1 से करें कट जाएगा 3 होगा। इसका मतलब है नीचे में जितना कम होगा ऊपर का उतना ही अधिक मान होगा। ऐसे एक समझिए 8/2 कर दिए, कितना रिजल्ट हुआ 4 हुआ। 8/1 के कितना रिजल्ट हुआ 8 हुआ। मतलब क्या हुआ, अगर नीचे और 8/4 कर दिए कितना हुआ 2 हुआ। देखो यहाँ 4 था, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो देखो नीचे में जितना कम रख रहे हैं ऊपर में उसका कितना मान निकल रहा है, उतना ही ज्यादा निकल रहा है। देखो इसमें कम रखे, 1 रखे कितना निकला 8 निकल गया, इसमें 2 रखे कितना निकल गया, इससे कम निकल गया 4 निकल गया, और यहाँ 4 रखे क्या हुआ, इससे कम निकल गया 2 निकल गया। मतलब नीचे में मान कम रखेंगे ऊपर का मान जो कट के निकलेगा वो क्या निकलेगा, अधिक निकलेगा। बैगनी का चाल क्या है, अपवर्तनांक क्या है बैगनी का, कम है ना, क्योंकि अधिक कम चाल है तब ना इसका मूल ज्यादा हुआ, कम चाल हुआ। तो बैगनी अगर अपवर्तनांक से ज्यादा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक, और लाल का अपवर्तनांक सबसे कम। लाल का अपवर्तनांक क्या होगा, कम, अपवर्तनांक क्या होगा, कम, अपवर्तनांक कम, और ये अधिक, अपवर्तनांक इसका कम होगा या अधिक। और अगर तरंगदैर्घ्य कुछ दिया जाए तब लाल का अधिक हो जाएगा और बैगनी का कम हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट उठ के आया, समझ में आया, यहाँ से 2 क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट उठ के आया। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं 5। अभी तुरंत गिन के बताएं प्रिज्म में कितने सतह होते हैं 5। कोई दिक्कत नहीं। जब प्रिज्म में प्रकाश पड़ता है, इस प्रिज्म में पड़ता है, ठीक ना, अगर ऐसे पड़ा है प्रकाश तो क्या कहते हैं आधार समझते हैं ना, आधार मतलब समझाते हैं बेस, जैसे ये है ये आधार है, ठीक है, ऐसा रखें ये आधार है। तो ये अगर यहाँ से प्रकाश मारे तो यहाँ से टकरा के निकलेगा, कहाँ से आधार से, कहाँ से निकलेगा आधार से टकराएगा। पहले क्वेश्चन पूछता है अगर प्रिज्म में प्रकाश पड़ेगा तो कहाँ टकराएगा जाके, जब वो परावर्तन जब आवर्तित होगा मतलब वो निकलने लगेगा तो कहाँ टकराएगा, तो आधार से। एक क्वेश्चन ये सतह, प्रिज्म सतह पूछा 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5 सतह कितना रंग में विभक्त, क्या कितने रंग में विभक्त, क्या जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म में प्रवेश करिए प्रिज्म में पारे कितना विभक्त हुआ, कितना रंग में 7 रंग में। 7 रंग का नाम याद हो गया, इस ट्रिक से याद रख लेना, रह जाएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, याद हो गया, ये याद रख लेना, पूरे याद हो जाएगा, ठीक ना। तो 7 रंग विभक्त होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तरंगदैर्घ्य लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी, सबसे कम अपवर्तनांक लाल का। याद हो गया इतना सा, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया ना अच्छे से। अब हम इसी में चलते हैं, हाँ अभी वो कुछ नहीं लिखा, अभी नोट करवा देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए आगे नोट कर लीजिए। जो चीज समझाए वो चीज लिखवा दिए। क्या लिखा है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग से का, है ना। 620 से 700 नैनोमीटर तक, लगभग कितना 620 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। फिर सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी रंग का होता है, लगभग कितना होता है 400 से 440 नैनोमीटर तक होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे अधिक अपवर्तनांक कौन सा रंग का होता है, अगर आए सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी का होता है। क्वेश्चन आता है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है ना, तो बैगनी का। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, बैगनी का। उसके बाद सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग। अगर इस तरफ पूछा जाए सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछा जाए तो नीचे से ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक, बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, नारंगी, लाल। अब सबसे अधिक पूछा जाए तरंगदैर्घ्य, ऊपर से आएंगे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला,
जामुनी, बैगनी, ऐसे आएंगे, ठीक ना। तो ऐसा होता है, ये क्रम है सीखने का। अगर आप वर्तमान पूछा जाए इधर से इधर जाएंगे, और हमको तरंदर पूछा जाए तो उधर से इधर आएंगे, घटते हुए क्रम। सबसे अधिक अगर पूछा जाए अवर्तनांक तो बैगनी का, सबसे कम पूछा जाए तो लाल का। अगर तरंदर सबसे अधिक पूछा जाए तो लाल का, और सबसे अगर कम पूछा जाए तो बैगनी। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आता है। फ्रिज में कितने सतह होते हैं? फ्रिज में लिखते हैं 5। फ्रिज में कुल 5 सतह होते हैं। तो फ्रिज में कुल कितने सतह होते हैं? फ्रिज में कुल 5 सतह होते हैं। 55 नंबर पॉइंट क्या हो? फ्रिज में कुल कितने सतह होते हैं? फ्रिज में कुल 5 सतह होते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे लिखेंगे फ्रिज का परिभाषा, क्योंकि फ्रिज का परिभाषा भी हम लोग पढ़े नहीं थे, ठीक ना। अब पहले इतना सा लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे फ्रिज का परिभाषा क्या था। लेकिन पहले बताना था, पहले समझ लिए, प्रैक्टिकली पहले देख लिए क्या होता है। क्या बोलेंगे? घिरा हुआ है, पारदर्शक टुकड़ों का घिरा हुआ है, क्या क्या बताएंगे इसके बाद। पहले ये लिखने के बाद पहले लिखिए इसको। चलिए देखते हैं। अच्छा, बेसिक जो होता है 7 कलर यही होता है, इसी 7 कलर से मिला के अलग अलग कलर बनाया जाता है। तो बेसिक ये सोलिड मिला के ना, इसी 7 कलर को मिला के कोई दूसरा, जैसे मेरे यहाँ पे जैसे दीवार का ये कलर है, ये कलर मिला के कोई कलर बनाया गया ना। उतना पढ़ना जरूरी नहीं कि कौन सा कलर मिलकर कौन सा कलर बनता है, ठीक ना। उतना पूछता भी नहीं डीपली, तो उतना भी देखना भी नहीं है। तो मतलब कलर, इसी कलर को बेसिक जब बड़े क्लास में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी कलर को मिला के अलग अलग कलर बनाते हैं। बेसिक 7 कलर यही होता है ना, इससे कोई नया कलर होता नहीं, इसी को मिला के कोई नया कलर बनता है। जैसे ब्लू ब्लैक कुछ घर में मिला भी देते थे, कुछ अलग कलर का हो जाता है, वो सब मिला के बनाया था। कौन कौन कलर को जब पेंट लेने जाएंगे तो वहाँ खोजना पड़ता है। जैसे हम एक सेलेक्ट कर ले कि ये कलर, तो वो कलर कौन से मिला के उसको अच्छा से बनाया जाता है ना, वो समझ में आता है। चलिए देखते हैं इसका आगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के बारे में परिभाषा समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म हम पहले पिक्चर दिखाए, बताए कि यही चीज़ प्रिज्म है, हम बताए यही चीज़ प्रिज्म है, हम बताए कि ये चीज़ प्रिज्म है, ठीक ना। ये थ्योरी वहाँ नहीं बोल देंगे एग्जाम में कि ये चीज़ प्रिज्म है, इसको लेके नहीं जाएंगे। यहाँ बताएंगे इसके बारे में परिभाषा बताएंगे, इसका कुछ नाम बताएंगे। ऐसे मेरा नाम बोलेगा रोशन, तो बोल देगा हमको दिखा कि यही रोशन बताएगा ना मेरे बारे में। मेरे बारे में इसके प्रिज्म के बारे में बताना चाहेंगे, क्या बताएंगे? किसी कोण पर झुका है, किसी कोण पे झुके हैं, 60 डिग्री में कितना डिग्री पता नहीं, किसी कोण पे झुके। क्या बोला? किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ। दो देखिए, ये समतल पृष्ठ है, एगो ये भी समतल है, एगो ये भी समतल है, ये भी समतल है, ये भी समतल है, ये भी समतल है। क्या बोले? 2 समतल पृष्ठ के बीच, इसके बीच घिरा हुआ है। घिरा मतलब घेर लो, जिसको हम लोग बोलते हैं घर में घिरा हुआ। पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम इस पार से उस पार दिखता है, पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ के बीच घिरे क्षेत्र को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। याद हो क्या? किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ के बीच घिरे क्षेत्र को, घिरे क्षेत्र को ना, यहाँ आगे लिखा है कि पारदर्शक माध्यम होना चाहिए। ये क्या होता है? पारदर्शक माध्यम होता है। तो लिखा है किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ के बीच पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। याद होगा प्रिज्म का परिभाषा आराम से, प्रिज्म देख भी लिए, समझ भी गए अच्छे से प्रिज्म के बारे में, कोई दिक्कत? प्रिज्म अगर हो गया तो दूसरा चैप्टर में ही हम बताएं प्रिज्म के बारे में इतना, तीसरा चैप्टर में और इसका डिटेल बताएंगे। अगर इससे 7 कलर निकलता है, क्या प्रिज्म 7 कलर निकलता है, क्या प्रिज्म का वास्तविक 7 कलर होता है या नहीं होता है, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी तीसरा चैप्टर में, ठीक ना। तीसरा चैप्टर में बात करें, ये दूसरा चैप्टर में भी है, इसलिए हम इतना पढ़े। अब इसके आगे जो पढ़ने वाले हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। तो चलते हैं लेंस के बारे में, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में पहले से थोड़ा सा लिख के रखें ताकि दिक्कत ना हो, ठीक ना, आप लोग को समझाने में, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो चलिए देखते हैं। लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले लेंस का परिभाषा पढ़ना है, बाद में परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे बेसिक लेंस है क्या। चश्मा भी पहन रहे तो वो भी एक लेंस है, ठीक ना। हम उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो लेंस कितना प्रकार का था? 2 प्रकार का। अगर लेंस का पहले परिभाषा देखना क्या लेंगे, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, पारदर्शक मतलब इस पार से उस पार देख सके। अगर गुड़वा चश्मा मिल लिया, कोनो लेंस लगाया, दूर या निकट मतलब अवतल या उत्तल किस में लगता है वो बाद में बताएंगे, ठीक ना। जैसे चश्मा पहन लिया, अब इस पार से उस पार दिखिए रहा है तो चश्मा का ही पहना है। चश्मा इसलिए पहनते ताकि दिखे,
अब काट का चश्मा पहन लिए, दिख ही नहीं रहा ना, आके धड़स दिए कि पता चलेगा बुढ़वा पहना तो सही है लेकिन पूरी भी हम लोग को खिलाइए गया, ठीक ना, वो चीज़ नहीं होगा, ठीक ना। तो कहता है लेंस पारदर्शक यानी दिखता है इस पार से उस पार, तब ना बुढ़वा सब देखने के लिए लगाता है, ठीक ना। अब दिखता है वो सब भी, चलो देखते हैं। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा होता है, उसका निश्चित ज्यामिति होता है, उसे वो क्या होता है, घिरा होता है। जैसे इसका भी एक निश्चित ज्यामिति है। कैसे निश्चित ज्यामिति है? तो जब इसका दो, इसका ऐसा है, ये दो वृत्त से मिलकर बना है, ये अवतल बना, ये जो बना है ये लेंस, कौन सा लेंस, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका निश्चित ज्यामिति है, इसको जब आगे की ओर बढ़ाएंगे इसी प्रकार बनेगा, ये निश्चित ज्यामिति है। तो निश्चित ज्यामिति से क्या होता है, घिरा होता है, उसको लेंस कहते हैं। तब क्या बोला, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित से है ना, दो निश्चित ज्यामिति से घिरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लेंस। लेंस का प्रकार पूछा जाए, कितना प्रकार का लेंस, दो प्रकार का। एक होता है लेंस अवतल लेंस, और एक होता है उत्तल लेंस। दूसरा क्या होता है, उत्तल लेंस। इसके बारे में बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे ताकि दिक्कत ना हो, एक एक क्वेश्चन इससे ना छूटे। इससे अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो एक ना क्वेश्चन छूटे, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं अवतल और उत्तल, ठीक ना। उत्तल भी समझेंगे और अवतल भी समझेंगे। दोनों प्रकार का लेंस हम समझने का प्रयास करेंगे। अब दोनों प्रकार के लेंस के बारे में बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम भूले ना, ठीक ना, ताकि भूलने का कोई सवाल ना हो। तो लेंस दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होता है तो कोई पूछते सर अवतल लेंस किसे कहेंगे, कोई बोलते उत्तल लेंस किसे कहेंगे, दोनों चीज होगा। कोई बोलेगा सर उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, कोई बोलेगा सर अवतल लेंस किसको बोलेंगे। तो दोनों प्रकार को समझने के लिए हम अच्छे ढंग से इसको समझाते हैं। उत्तल और अवतल, जिसका बीच में मोटा हो वैसा लेंस, जो कि किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। क्या बोले हम, जैसे ये उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल। तो हम क्या बोले, किनारा है, किनारा का अपेक्षा बीच में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मोटा। तो वैसा लेंस, वह लेंस का जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा हो, कौन सा लेंस कहलाएगा, उत्तल। उत्तल लेंस समझ में आ गया। उत्तल लेंस किसको कहेंगे, और ऐसा समझ में आया। तो किनारे के अपेक्षा क्या होगा, बीच में मोटा होगा, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो जाए, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। यानी ये तीनों जो कैटेगरी है किसका है, अवतल का। और ये जो तीनों जो कैटेगरी है किसका, उत्तल का ना। ये उत्तल है, ये अवतल है, ठीक। तो हम उत्तल समझ में आ गया, जो कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस। जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस। और जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो, या तो ऐसा भी पूछते हैं, बीच की अपेक्षा किनारे मोटा हो, ये भी बोल सकते हो। कि हम क्या बोले, किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो, कौन सा लेंस कहलाएगा, वो अवतल लेंस कहलाएगा। कौन सा लेंस कहलाएगा, अवतल। उत्तल लेंस समझ में आ गया, जो कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, कौन सा लेंस कहलाएगा, किनारे की अपेक्षा अगर बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस। इसको अभिसारी लेंस कहता है। इसको कौन सा लेंस बोलता है, अभिसारी लेंस। क्योंकि ये प्रकाश किरण को एक जगह पे एकत्रित करता है, जमा करता है। कैसे जमा करता है, इसका नेक्स्ट आगे देखेंगे, पहले एक एक क्लियर करते जाते हैं। तो इसको अभिसारी भी क्या आता है, इसको क्या आता है, अपसारी, ये फैलाता है, अपसारी। इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस, अपसारी। इसको कौन सा, अभिसारी। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उत्तल लेंस का भी प्रकार होता है। कितना प्रकार का उत्तल लेंस होता है, 3 प्रकार का। पहले लेंस कितना प्रकार का होता है, लेंस कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन सा, उत्तल लेंस किसको कहते हैं, किनारा का अपेक्षा बीच में मोटा हो। अवतल लेंस किसको कहते हैं, बीच में पतला। उत्तल लेंस कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन, उभयोत्तल, समतला, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। अब ये उभयोत्तल क्या है, समतलोत्तल क्या है, अवतलोत्तल क्या है, दिमाग से बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उभयोत्तल मतलब हुआ जिसमें दोनों उत्तल ही हो, जिसमें क्या हो, दोनों उत्तल ही हो। इधर का भी लेंस उत्तल, उधर का भी लेंस उत्तल, जिसमें दोनों क्या हो, उत्तल, उसको क्या बोलेंगे, जिसके दोनों तल क्या हो, उत्तल, जिसके दोनों तल उत्तल हो, उसको क्या बोलते हैं, उभयोत्तल। याद हो गया, जिसके दोनों तल क्या होता है, उत्तल, क्या कहलाएगा, तो
समतल लगा हुआ है, समतल मतलब एक तल क्या होगा समतल और दूसरा तल क्या होगा उत्तल, समतलो उत्तल लिखा है ना। तो एक तल क्या होगा समतल, दूसरा तल क्या होगा उत्तल। तो क्या वैसा लेंस जिसका एक तल होता है समतल, दूसरा तल होता है उत्तल, उसको समतल उत्तल कहते हैं। हो गया, कोई दिक्कत? आगे है अवतलो उत्तल। तो अवतल उत्तल का देखो नाम से ही परिभाषा आ रहा है, वैसा लेंस जिसका एक तल क्या हो अवतल और दूसरा तल क्या हो उत्तल, अवतलो उत्तल। याद हो गया? कोई दिक्कत? याद हो गया? तो उभयोत्तल में क्या होता है, दोनों तल क्या होता है उत्तल। समतलोत्तल में क्या होता है, एक तल समतल दूसरा तल उत्तल। अवतलोत्तल में क्या होता है, एक तल अवतल दूसरा तल एक अवतल तो दूसरा उत्तल, यानी उत्तल और अवतल दोनों चीज लगा हुआ है। तो नाम से ही परिभाषा निकाला है, यहाँ से नाम से उभयो मतलब हो गया दोनों, दोनों तल उत्तल। समतल हो गया तो एक तल समतल दूसरा उत्तल, अवतल हो गया तो एक तल अवतल दूसरा उत्तल। तो ये उत्तल लेंस कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तीनों प्रकार का परिभाषा भी याद हो गया, तीनों प्रकार का नाम भी याद हो गया, नोट भी करवाएंगे भी। आगे है अवतल लेंस। अवतल लेंस कितना प्रकार का होता है, 3। ये भी 3 प्रकार का अवतल लेंस भी। जब ये देखता है कि मेरा भाई 3 प्रकार का हो गया, 3 नाम रख लिया, तो हम भी रखेंगे 3 नाम, ठीक है। ये दोनों भाई है, ठीक ना, चचेरा मचेरा कोनो है लेकिन है, हाँ कोनो है लेकिन है जरूर। तो क्या बोला, ये 3 प्रकार का, तो ये भी 3 प्रकार का, ये काहे पीछे छूटेगा। तो इसमें भी क्या आता है, ये भी बोलता है कि हम उसी प्रकार नाम रखेंगे जिस प्रकार तुम रखे हो। तुम जब उस प्रकार रखा तो हम भी उसी प्रकार रखेंगे। तुम अपना नाम में मेरा नाम छिपा लिया है। क्या बोला, अवतल उत्तल को तुम अपना नाम, अवतल आ रहा है ना, तुम अपना नाम, तो बोला ये भी छिपाएंगे हम भी। बोला कैसे छिपाओ, ये क्या बोला, उभया अवतल मतलब दोनों तल क्या हो अवतल, दोनों तल क्या हो अवतल। समतल 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 अवतल, यहाँ क्या हुआ समतल अवतल में, तो एक तल समतल और दूसरा तल अवतल, जस्ट उसी प्रकार मिल रहा है ना, उसमें उत्तल रहा है इसमें अवतल हो गया। अब ये क्या होता है उत्तला अवतल, एक तल उत्तल दूसरा तल अवतल। ये तो ये पहले अवतल रख लिया था, कौन उत्तल। उत्तल जब उत्तल का प्रकार पढ़ रहे थे तो पहले रख लिया था अवतल। ये भी पहले हम बोले, ये बोला कि हम अवतल पर, अगर हम अवतल हैं ये भी पहले क्या रख लिया उत्तल रख लिया। तो उसी प्रकार ये भी नाम एडजस्ट किया, उसी प्रकार सेट किया, इसलिए नाम कंफ्यूज होने में कोई दिक्कत ही नहीं है। परिभाषा भी बोलेगा खटाक बोल देंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका नाम से आना उत्तला, एक तल उत्तल दूसरा तल अवतल, तो इसका नाम में ही छिपा हुआ है, इसका परिभाषा इसका नाम में ही गुण छिपा हुआ है, ठीक ना। अब कोई अंधा रखता है तो नाम रखता है सुख, तो वो बात अलग है, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ बात बोल रहे हैं, हम ये बेसिक बात बता रहे हैं कि ये चीज इसका नाम में ही परिभाषा इसका छिपा हुआ है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो लेंस कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा लेंस, अवतल और उत्तल। अवतल लेंस किसको बोलते हैं, अवतल जिसका किनारा जिसका बाहरी भाग कलई किया हो, लेंस बता रहे दर्पण, जिनका किनारे का पेंचा बीच में मोटा हो। अवतल लेंस होता है, अवतल ये ना है बीच में पतला ना है, किनारे का पेंचा बीच में पतला हो, अवतल लेंस ये ना। इसमें धसा हुआ भाषा था, अरे वो तो दर्पण वाला बात मत करो। अब दर्पण का यहाँ गुण मिला दोगे तो खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी दिमाग में नहीं पकना चाहिए और ना यहाँ पढ़ाई में, दोनों जगह खिचड़ी न बना कर रखो। तो तुम लोग यहाँ पढ़ तो इसलिए खिचड़ी का कम कोशिश करो। तो क्या हुआ, अगर जिसका बीच में पतला हो ना, यानी किनारे का बीच में पतला हो अवतल, क्या होगा अवतल। जिसका किनारे अपेक्षा बीच में मोटा है ना, क्या कहलाएगा उत्तल। क्या कहलाएगा उत्तल। कोई दिक्कत हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, याद हो गया आराम से एकदम टनाटन, कोई दिक्कत एकदम। आगे देखते हैं। तो अब उत्तल लेंस में हम प्रकार पढ़े तो 3 प्रकार का पढ़े, अवतल लेंस में भी प्रकार पढ़े तो 3 प्रकार का पढ़े। तो लेंस का व्यवहारिक जीवन में यानी हम लोग के जीवन में भी यूज होता है, ठीक ना। जब हम लोग बूढ़ा हो जाएगा, जब आँख काम नहीं करने लगेगा तब लगेगा चश्मा, ठीक ना, देखने के, उसमें लेंस लगेगा। अब उसमें बोलेगा सर अवतल लगेगा उत्तल लगेगा, कोई हमसे ये क्वेश्चन कर दिया क्या। दृष्टि दोष में पास का वस्तु नहीं दिखता है। हाँ, दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है, पास का नहीं दिखता है। और निकट दृष्टि दोष निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तीसरा चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो हम बताएंगे वो दूर दृष्टि में कौन सा लेंस लगता है। वो लेंस, दोनों लेंस यूज होता है कितना, वस्तु देखने के लिए। जब हम बूढ़ा हो जाएंगे यानी हम लोग जब आँख खराब हो जाएगा। अच्छा बता है
मानव नेत्र भी तीसरा चैप्टर में, उस नेत्र में भी कौन सा लेंस लगा था, तो इसी दोनों में एक लेंस लगा होता है, उत्तल होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लेंस के बारे में समझ में आया। लेंस के बारे में एक भी चीज कंफ्यूजन जितना चीज बताएं इसमें, अभी और इसमें बहुत सारा चीज है, तो कोई दिक्कत। तो सबसे पहले लिखना है लेंस की परिभाषा, ठीक। लेंस की परिभाषा लिखने के बाद लेंस का प्रकार लिखना है, प्रकार किसका प्रकार, लेंस का प्रकार लिखना है। प्रकार लिखने के बाद फिर यह लिखना उत्तल लेंस, जब सेकंड मार दिया कोई दिक्कत है, ये लिखना लिखना उत्तल लेंस, इसका प्रकार ये लिखना है पिक्चर के साथ, फिर लिखना उत्तल लेंस, इसका भी पिक्चर के साथ लिखना है। इतना सा कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम इन तीनों का वर्णन करेंगे, इन तीनों का वर्णन करेंगे क्या क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, कोई दिक्कत। और इस लेंस में भी अभी हम बहुत सारा चीज बताने वाले हैं, कुछ कुछ, तो चलिए प्लीज इसको लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस सारे पॉइंट पे अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का टाइम, क्लास का टाइम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे इस सारे चीज़ पे, पॉइंट पे बात करेंगे अच्छी से चर्चा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होने वाला नेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ, और इससे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए, और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। और अगर आप लोग कोई 10th का है कोई स्टूडेंट, तो अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए ताकि उसको इसका मुफ्त में एक ज्ञान मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।